हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न टॉपिक वाइज लेकर के आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कवर करना मुश्किल है क्योंकि ये काफी विस्तृत शीर्षक है और इससे संबंधित और भी वीडियोज मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। मेरा एक प्रयास ये है कि इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में छूटने ना पाए। तो चलिए हम इसको फिर से कवर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, एक बात और कहूंगी, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यूट्यूब की भीड़ में आपका ये चैनल खो न जाए। पाकिस्तान की कल्पना सबसे पहले किसने की थी? मोहम्मद इकबाल, एम ए जिन्ना या शौकत अली? ये शौकत अली नहीं है फ्रेंड, शौकत अली है। और डी है आगा खां। तो पाकिस्तान की कल्पना या किसके दिमाग में ये बात आई थी? तो ये बात आई थी फ्रेंड मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान की कल्पना मोहम्मद इकबाल के माइंड की उपज थी। जबकि ये जो इकबाल साहब थे, ये जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, और ऐसा माना जाता था कि हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे। फिर भी इस तरह की चीज आई। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। मोपला विद्रोह, फ्रेंड्स ये मपिला विद्रोह लिखा हुआ है लेकिन कहीं कहीं ये मोपला विद्रोह भी देखने में आता है। तो मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए बिहार, बी गुजरात, सी पंजाब, डी केरल। तो मोपला विद्रोह का संबंध है केरल राज्य से। कूका आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कूका आंदोलन, ए असम, बी बंगाल, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। तो कूका आंदोलन का संबंध है पंजाब से। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल विभाजन के तुरंत बाद हुआ? बंगाल विभाजन हुआ था फ्रेंड्स 1905 में, 1905 में हुआ था। और इसके बाद होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो बंगाल विभाजन के बाद जो आंदोलन हुआ वो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, और जो हम स्वदेशी वस्तुएं थी उसका इस्तेमाल करने के लिए गांधी जी ने भारतीयों को कहा। और यही वो समय था जब विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी, आग लगा दी गई उनमें। और दुकानदारों ने भी विदेशी कपड़ों को अपनी दुकानों में रखने से पूरी तरह से मना कर दिया, भारतीय व्यापारियों ने। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? 17, 1919, 1921, 1923। तो फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। और इसी की वजह से जालियांवाला बाग जो घटना हुई, जनरल डायर द्वारा अमृतसर में गोली चला दी गई, तो इसी के विरोध में लोग क्या कर रहे थे, वहां पर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भाषण चल रहा था और नेताओं का। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था और 1919 में ही जालियांवाला बाग की घटना हुई थी। सहायक गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला देशी भारतीय शासक कौन था? तो ग्वालियर के सिंधिया, बी हैदराबाद के निजाम, सी पंजाब के दलीप सिंह, डी बड़ौदा के गायकवाड़। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, हैदराबाद के जो शासक थे, निजाम थे, मुस्लिम शासक, उन्होंने सहायक गठबंधन की प्रणाली को सबसे पहले अंग्रेजों की जो ये संधि थी उसको स्वीकार कर लिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी दी गई घटनाओं का कालानुक्रम सही कालानुक्रम है? और सही कालानुक्रम की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो है बंगाल का विभाजन, ये हुआ था 1905 में। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन भंग किया था, ये 1905 में किया था। और इसके बाद आते हैं कांग्रेस का सूरत विभाजन। कांग्रेस का सूरत में विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था, 1907। और लखनऊ का जो समझौता हुआ था 1916 में। इसका यही ऑप्शन सही है क्योंकि क्रम इसका 5 और सूरत का कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907
और लखनऊ समझौता 1916। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी, शिव स्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। तो शिव स्वामी अय्यर साहब ने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी? दोस्तों, यहाँ अंग्रेजों ने हमें लड़ाने का प्रयास सदा किया। अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए अलग से सीटें, निर्वाचन की सीटें जो थी वो आरक्षित कर दी थी, जिससे कि भारत में मुस्लिम और हिंदू जो थे वो आपस में लड़ना स्टार्ट कर दे। निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में आने वाले अंतिम थे? मतलब सबसे बाद में कौन आए भारत के अंदर यूरोपीय व्यापारी? तो ये थे फ्रेंच, फ्रांसीसी जो थे, फ्रांस से आने वाले फ्रेंच जो लोग थे व्यापारी, वो सबसे बाद में आए थे। निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर पैदा की जिसके कारण जालियांवाला बाग में अंग्रेजों ने नरसंहार किया? ए, शस्त्र अधिनियम, बी, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, सी, रॉलेट अधिनियम, डी, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। तो मैंने अभी आपको बताया रॉलेट एक्ट जो आया इसके कारण आक्रोश की लहर और जालियांवाला बाग में हत्या की। जनरल डायर ने बहुत सारे निहत्थे लोगों की, जो जनता थी जो वहां पर सुन रही थी हमारे नेताओं का भाषण, उनके ऊपर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। ये नरसंहार, और नरसंहार के कारण पूरे देश में आक्रोश की लहर फैल गई। दोस्तों, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा बहिष्कार किया गया क्योंकि इसने भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश अंकुश लगाने की मांग की। बी है, इसने भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा। सी, यह भारतीयों के प्रतिनिधित्व के बिना एक पूर्णतः श्वेत आयोग था। और डी है, इसने राष्ट्रवाद को रोकने के उपाय प्रस्तावित किए। तो इसका सही आंसर है, इसने भारतीयों के प्रतिनिधित्व के बिना एक पूर्णतः श्वेत आयोग था। इसमें केवल अंग्रेज ही थे इस आयोग में, साइमन कमीशन में, जो आए थे भारत में सही ढंग से शासन व्यवस्था चल रही है या नहीं चल रही है इसका जांच करने के लिए। तो क्या जांच आप करेंगे? उसमें ऐसा था कि कोई भी इंडियंस को, इन्होंने भारतीयों को रखा ही नहीं था उस आयोग के अंदर और खुद ही जांच करने के लिए आ गए थे। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? ए, खिलाफत आंदोलन, बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी, असहयोग आंदोलन, डी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दांडी यात्रा से शुरुआत हुई, इन्होंने शुरुआत की सविनय अवज्ञा आंदोलन की, और उसी के स्वरूप इन्होंने क्या किया, दांडी में जो मार्च किया गांधी जी ने और वहां जाकर के नमक बनाया। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? हमारे यहाँ पहले अंग्रेजों ने एक पद बनाया था गवर्नर जनरल का, तो ये पोस्ट कब समाप्त हुआ? तो ये पोस्ट जो था ना, कि जब भारत को सत्ता सौंप दी अंग्रेजों ने, उसके बाद भी ये पद बना था गवर्नर जनरल का। और हमारे यहाँ स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो कहे जाते हैं सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये पद समाप्त कब हुआ? तो ये फ्रेंड, पद समाप्त जो होता है ये होता है 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा अपना संविधान लागू हो जाता है। उसके बाद गवर्नर का पद हमारे यहाँ से समाप्त हो जाता है भारत से। 6 अप्रैल 1930 भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख संबंधित है 6 अप्रैल 1930। ये गांधी जी के दांडी मार्च से संबंधित है। गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था, नमक यात्रा, वो 6 अप्रैल 1930 को की गई थी।
भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके माध्यम से किया गया था? एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर जो है वो है भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई? ए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1909 का मिंटो मार्ले सुधार, सी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, डी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो मैंने इसके बारे में अभी ऊपर चर्चा की थी। 1909 का मिंटो मार्ले सुधार जो था, इसके द्वारा सांप्रदायिक दो कम्युनिटीज को लड़ाने का प्रयास किया गया और मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया, रिजर्व किया गया उसको। अगला चलते हैं। लॉर्ड मैकाले द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में किस वर्ष अनुशंसित किया गया? तो कौन से साल में अंग्रेजी को इन्होंने शिक्षा का माध्यम बना लिया? 1835, 1833, 1858, 1821। तो इसका सही आंसर है 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम भारतीयों के लिए बना दिया। किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की? वो कौन सा युद्ध था जिसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें एकदम गहरी हो गई और अलग अलग राज्यों पर पूरी तरह से कब्जा करने की शुरुआत हो गई? तो कौन सा युद्ध था? फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर पता है किसी भी क्वेश्चन का तो कमेंट बॉक्स में जाकर के वीडियो को पहले पॉज करें, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाकर के ए बी सी करके आंसर दें, आपको उससे फायदा मिलने वाला है। प्लासी की लड़ाई 1757, बक्सर की लड़ाई 1764, सी तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से लेके 92, और डी है चौथा मैसूर युद्ध 1799। तो ये जो लड़ाई थी ये थी बक्सर की लड़ाई 1764। निम्नलिखित में से किसके साथ कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं टिप्पणी जुड़ी हुई है? सांप्रदायिक पुरस्कार 1932, बी साइमन कमीशन 1928, सी रॉलेट एक्ट 1919, डी वर्माकुलर प्रेस एक्ट। ये वर्माकुलर नहीं है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878। तो किसके साथ ये जुड़ा हुआ है ये टिप्पणी? ये है फ्रेंड्स रॉलेट एक्ट के साथ। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, अंग्रेजों ने ये जो एक्ट लेकर के आए थे 1919 में, इस एक्ट में क्या था कि 2 साल की कोई भी मुकदमा नहीं चलाएंगे। किसी भी भारतीय के ऊपर अगर कोई संदेह होता है तो उसको बंद कर देंगे 2 साल के लिए बिना किसी मुकदमे के। इसी वजह से कहा गया है कि कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं और कोई दलील नहीं। इस एक्ट के अनुसार ऐसा ही था। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग किस वर्ष की गई? 1920, बी 1930, सी 1940, डी 1946। तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग से मुस्लिम राज्य की मांग जो की 1940 में की। 1940 1940 ऑप्शन नंबर सी सही है। मुंबई को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां से लिया था? ए पुर्तगाली शासन से, बी डच शासन से, सी चार्ल्स फर्स्ट, डी चार्ल्स द्वितीय। इसका सही आंसर है चार्ल्स द्वितीय। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू घोषणा, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी मार्ले मिंटो सुधार,
डी रॉलेट एक्ट। तो इसको हम जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ए गांधी का चंपारण सत्याग्रह, बी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, सी रॉलेट एक्ट का विरोध, और डी है 1919 से लेकर 22 का पहला असहयोग आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों, वो बंगाल विभाजन से संबंधित जो बंग भंग आंदोलन किया लोगों ने, बंगाल के विभाजन के विरोध में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसके कारण स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत यहीं से स्टार्ट मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन जालियांवाला बाग हत्याकांड का परिणाम नहीं था? ए कई भारतीयों द्वारा ब्रिटिश उपाधियों और पदों का त्याग, बी ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी के रवैये में बदलाव, सी पंजाब में अस्थायी शांति, डी जनरल डायर का सेवा से निलंबन। तो इसका सही आंसर है पंजाब में अस्थायी शांति। बाकी तीनों जालियांवाला बाग का ही परिणाम थे। भारतीयों ने उपाधियों का त्याग करना शुरू कर दिया जब जनरल डायर ने ऐसा किया, जालियांवाला बाग में नरसंहार किया, और जनरल डायर को उसकी सेना से जो सेवा थी, उसकी ऑफिसर था और सेना का प्रमुख था, तो इसको क्या कर दिया गया कि निलंबित कर दिया गया। अंग्रेजी सरकार ने निलंबन कर दिया इसका, और ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी के रवैये में चेंजिंग आने लगा, क्योंकि उनको बुरा लगा कि इस तरह से निहत्थे लोगों के ऊपर आपने इस तरह से किया, और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्हें बुरा लगा कि हम तो अहिंसा के रास्ते चल रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा कैसे कर दिया। खिलाफत आंदोलन किस वजह से कम हुआ? ए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बनी समझ, बी अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को दी गई रियायतें, सी कमल केमल पासा का तुर्की की गद्दी पर बैठना, डी उपरोक्त कारणों में से कोई नहीं। का सही आंसर है केमल पासा का तुर्की की गद्दी पर बैठना। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब यूके में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? उदारवादी, बी रूढ़िवादी, सी लेबर, बी डी जो है कोई पार्टी नहीं थी, क्योंकि वहां पर एक राष्ट्रीय सरकार सत्ता में थी। यूके में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब लेबर पार्टी का शासन था। केंद्र में अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी। ए कैबिनेट मिशन की यात्रा से पहले, बी कैबिनेट मिशन की यात्रा के बाद, सी क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप, और डी भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए माउंटबेटन के भारत आने के बाद। का सही आंसर है कैबिनेट मिशन की यात्रा के बाद। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत की स्वतंत्रता के समय यूके के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, बी क्लेमेंट एटली, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी रामसे मैकडोनाल्ड। का सही आंसर है क्लेमेंट एटली। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्लेमेंट एटली। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी मोहम्मद अली जिन्ना, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी फखरुद्दीन अली अहमद, डी अली ब्रदर्स। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत दो भाई थे अली ब्रदर्स, इन्होंने स्टार्ट की थी। क्या नाम था इनका? दो भाई थे फ्रेंड्स, इसमें एक का नाम शौकत अली और दूसरे भाई का नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक का नाम शौकत अली। अली ब्रदर्स के नाम से ये दोनों जाने जाते थे लोग। हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी मिंटो मार्ले सुधार, डी माउंटबेटन योजना। तो हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस में किया गया था?
ये था मिंटो मार्ले सुधार। अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किसके द्वारा की थी? मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। का सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था? ए लाहौर में, बी दिल्ली में, सी बॉम्बे में, डी लखनऊ में। तो पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? लाहौर 1929, लखनऊ 1916, सी त्रिपुरा 1939, डी लाहौर 1940। तो ये जो अधिवेशन था 1929 में लाहौर में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया गया। लाहौर 1929। जालियांवाला बाग हत्याकांड से तुरंत पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? ए सांप्रदायिक पुरस्कार, बी साइमन कमीशन का आगमन, सी असहयोग आंदोलन, डी रॉलेट एक्ट अधिनियमन। का सही आंसर है रॉलेट एक्ट अधिनियमन। हंटर आयोग को अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए नियुक्त किया था? ए चौरी चौरा की घटना, बी जालियांवाला बाग त्रासदी, सी खिलाफत आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। तो हंटर आयोग जो नियुक्त किया गया था वो था जालियांवाला बाग घटना की जांच करने के लिए। अंग्रेजों ने दिखावे के लिए इस घटना की जांच भी की। किसने एक बार टिप्पणी की थी नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं? मौलाना आजाद, बी महात्मा गांधी, सी सर मोहम्मद इकबाल, डी अब्दुल गफ्फार खान। तो फ्रेंड्स ये कहा था मोहम्मद इकबाल जी ने, जिसका हम गाते हैं गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये जो है नीचे वाला खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पहले विदेशी हैं जिनको हमारी तरफ से, भारतीयों की तरफ से, भारत से भारत रत्न दिया गया। आजादी के बाद इनको भारत रत्न दिया गया था और ये पाकिस्तान से थे। और आजादी की लड़ाई में हमारे गांधी जी के साथ इनका बहुत ही साथ में इन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलन में भाग लिया और गांधी जी के सहयोगी रहे। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। और इसका आंसर ये रहा मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल। किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता था? रॉलेट एक्ट, सी पिट्स इंडिया एक्ट, सी रेगुलेटिंग एक्ट, डी भारतीय परिषद अधिनियम। तो ब्लैक बिल के नाम से रॉलेट एक्ट को जाना जाता था। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? गांधी का चंपारण सत्याग्रह के बाद, बी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, सी रॉलेट एक्ट का विरोध, डी 1919 से लेकर के 22 का पहला असहयोग आंदोलन। का सही आंसर है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। फ्रेंड्स मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।